मैं हूँ जागीरदार परिवार की, रियासत की, इस हवेली की, इस जायदाद की नई मालकिन सरला जागीरदार। इतना बड़ा धोखा किया तुमने हमारे साथ। इसे धोखा नहीं कहते, इसे जैसे को तैसा कहते हैं। कल तक तुम्हारा बेटा मुझे इस घर से निकालने पर तुला हुआ था, लेकिन आज इस घर से तुम तीनों, तुम सारे के सारे निकल जाओगे। आज तुम सब इस घर से चले जाओगे। नाउ कम ऑन फास्ट, अपना सामान और अपने अरमान बांधो और यहाँ से चलते बनो। ओ जस्ट शट अप सरला, मैं तुम्हारी गंदी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी का केस करूंगी। अरे तुमको जो करना है करो प्रभावती, लेकिन यहाँ से दफा होने के बाद जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ माय हाउस। माना कि तुमने धोखे से हमसे पेपर साइन करवाए, लेकिन फिर भी तुम हमें इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि इस रियासत का आधा हिस्सा मैं संध्या के नाम कर चुकी हूँ। ओह माय गॉड, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए दादा साहब, प्लीज प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। प्रभावती, तुम्हें क्या लगता है जब भगवान अक्ल बांट रहे थे तो क्या मैं खाना खा रही थी? जितना बेवकूफ तुम मुझे समझती हो उतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। हाँ, और क्या कहा तुमने? ये लड़की इस जायदाद की आधी मालकिन है। ये टपोरी, ये दो कौड़ी की लड़की। अरे इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि इसे बेवकूफ बनाया गया है। हाँ, वो पेपर्स जो इन लोगों ने तेरे नाम पर बनाए थे वो तो कभी सही थे ही नहीं, नकली थे वो। तेरे को एक और शौक दूं? वही पेपर्स जो तूने अपने मैनेजर, राइट यही बोलती है ना, मैनेजर मानिक के पास रखवाया ना, उसे मैं फाड़कर फेंक चुकी हूँ। हाँ, शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा। अब क्या करेगी तू? तेरी बोले तो बात इच लग गई ना भाई। अब उनसे पंगा लेना महंगा पड़ा कि नहीं तेरे को? बोल 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 ना, तेरे को महंगा पड़ा कि नहीं? तुमने वो पेपर्स फाड़ दिए? हाँ, फाड़ दिए मैंने वो पेपर्स। अब देखो, हाँ बस बहुत हो गया ये सारा ड्रामा, अब निकलो, वरना धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं तुम लोगों को। सिक्योरिटी, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस घर की नई मालकिन मैं हूं, जो मैं कहूंगी वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। निकालो इन लोगों को बाहर। इनकी औकात इस घर के नौकरों जितनी भी नहीं रही है अब। निकालो, गेट आउट। निकलते हो कि मैं? चाची चुप। युवराज, I said get out। वाह चाची, साला इसको बोलते हैं सरला की जवानी, जो किसी के हाथ ना आनी, पर अपुन भी है सबकी नानी। सरला चाची, अपुन को लगा था कि साला तेरे अंदर सिर्फ हवा ही हवा भरा है, लेकिन नहीं, कितना कुछ भर के रखेली रे तू अपने अंदर। सारी नई पुरानी बातें, नई पुरानी चालें, इतना सारा जहर, वो भी अपनी फैमिली के खिलाफ। तेरे को मानना पड़ेगा सरला चाची, एक नंबर की छुपी आइटम निकली तू। बस बहुत हो गया, अब कोई नया ड्रामा शुरू करने की कोशिश मत करना, समझी?
मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं जो मैं तुम जैसी लड़की को अपने मुंह लगाऊं, और ना ही मैं डीके हूं जो तुम्हारी चालों में फंसती जाऊंगी। ये जो तुम्हारा मदारीपन है ना, ये वहां चौराहे पे जाके करना जहां तुम्हें 4 पैसे भी मिल जाएंगे। जब बंदरिया अंदर तमाशा दिखाएगी तो मदारी बाहर काहे को जाएगी? लेकिन ए बंदरिया, अभी ये उछल कूद बंद कर और अब तू अपन की बात सुन। ये जो तेरा पेपर इधर उधर करने का प्लान था ना, ये अपन उसी दिन समझ गई थी जब तू पहली बार अपन के मैनेजर मानिक राव को फोन घुमाई थी। इधर तूने मैनेजर मानिक राव को फोन घुमाया, उधर वो अपन को मिलने को आया। संध्या, सरला जागीरदार का फोन आया था, मुझसे मिलना चाहती है। कह रही थी उसे मुझसे कुछ बातें करनी है जिसमें मेरा फायदा है। आप एक बार उससे मिल लीजिए मानिक अंकल, फिर पता तो चले उस मोटी चमड़ी के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पकड़ी। और हाँ, वो जो भी कहे आप मान लीजिएगा, उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप मुझसे भी गद्दारी कर सकते हैं। जी ठीक है, ऐसा ही होगा। क्या समझी? अभी लगा झटका और टूटा सपना? क्यों चित्रा और चाची गाने भूल गई? साला तेरी चमड़ी है ना गेंडे से भी मोटी, और याददाश्त जंगल के हाथी के माफिक स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये जो बिल्ली आंखें है ना तेरी, याओ, बहुत कमजोर, इसलिए तू इंसान को पहचानने में मात खा जाता। बोले तो अपन के मैनेजर मानिक राव को नहीं पहचान पाई ना तू? तो तेरा राम नहीं, अपन का हनुमान पुराना वफादार है अपना। साला सारा पॉकेट मारी, हफ्ता जुआ सबका हिसाब रखता है, 5 पैसे का झोल नहीं किया उसको खरीदने चली। देख ले अच्छे से देख ले, ठेंगा आया है तेरे हाथ में, और उस ठेंगे के लिए तूने अपन के मैनेजर मानिक राव को 1 करोड़ रुपया दे डाला। एक नंबर की येड़ी है रे तू। ये तो कोई बेबसी नहीं है। जो लिया है वो यहीं लिया है, और जो दिया है वो यहीं दिया है। क्या लेकर आई थी और क्या लेकर जाएगी? जो कल किसी और का था वो आज तेरा है। जो आज तेरा है वो कल किसी और का हो जाएगा। ये अपुन ने नहीं, भगवान किशन ने बोला है गीता। अपुन क्या करेगा? लेकिन तेरे पे एकदम फिट बैठता है। क्यों मम्मी जी? चलो, अभी बहुत हुआ गीता ज्ञान। मानिक राव, हाँ दिखाओ इनको सरला की जवानी का कमाल। इसमें सारे पेपर्स है जो इन्होंने जायदाद अपने नाम पर करवाने के लिए आपसे झूठे साइन करवाए थे। और ये वो पैसे जो इन्होंने मुझे दिए थे।
ये है आपका असली रूप चाची। ये है आपकी वफादारी जिसकी आप दुहाई देते थे। थैंक्स वृंदा। चल ना चिकने, ऐसे मत बोल, जाने दे। अपुन को चने के झाड़ पे मत चढ़ा। वैसे एक बात है, अपुन चाहती तो ये सारा कागज में इसके नाम की जगह अपना नाम फिट कर सकती थी। लेकिन अपुन ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि अपने धंधे का भी उसूल है कि पैसा लो तो अपने काम का लो, हराम का मत लो। और वैसे भी अपुन को ये सब काली कांडी करने का जरूरत नहीं है। अपुन तो इस पूरे जायदाद की आधी मालकिन है ना। हाँ चाची, एकदम ठीक सुना तुम। अपुन अभी भी इस जायदाद के आधे हिस्से की मालकिन है। रजिस्ट्रेशन भी है और मुहर भी लगा है, पक्का। ये अपुन का मैनेजर मानिक राव है ना। अपुन के बोलने पे ही इसने तुझसे झूठ बोला कि कुछ भी मेरे नाम नहीं हुआ। अभी अपुन की स्टोरी फिनिश। अभी तुम फैलिमी वाला आपस में निपट लो। आज तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया ना सरला जागीरदार। युवराज मुझसे कहता रहा मत करो भरोसा इस पर, लेकिन मैंने कभी नहीं सुनी उसकी। तुम्हें हमेशा अपना समझा, और तुमने क्या दिया मुझे बदले में? क्या दिया तुमने? आई कांट बिलीव इट। तुम सिक्योरिटी से धक्के मार के निकलवाने वाली थी मुझे। आज मैं तुम्हें दिखाऊं धक्के मार के बाहर निकालना किसे कहते हैं। वैनी साहब, चोरी पकड़ी गई तो प्रभावती से वैनी साहब हो गई। मैं वैनी साहब हो गई। मौका परस्त औरत। क्या कहा था तुमने मेरे बेटे के बारे में? क्या कहा था मेरे पति के बारे में? हाँ, क्या कहा था? Get out of my house this minute. एक पल तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मेरी बात, एक लफ्ज और नहीं, not a single word more. दादा साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती होगी, मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। मुझे बचा दीजिए, मैं कभी ये गलती नहीं करूंगी। दादा साहब प्लीज प्लीज मुझे बचा दीजिए। मैं कभी ये गलती नहीं करूंगी। दादा साहब प्लीज। दोबारा नहीं करूंगी। दादा साहब पुरुषोत्तम जागीरदार है ये। दादा साहब कैसे हो गए? कैसे हो गए दादा साहब? निकलो यहाँ। निकलो यहाँ। धक्के देकर बाहर निकलवाती मुझे। निकलो। इसी वक्त एक पल इस घर में नहीं रुकोगे तुम। एक पल नहीं। प्लीज मुझे बाहर निकलो। रुक जाओ। इसे छोड़ दो प्रभावती।
माना कि इसने जो गलती की है वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन इसके साथ ऐसा बर्ताव करके हम ही तो गलती कर रहे हैं, अपनी बहू को अपमानित करने की गलती। हाँ प्रभावती, ये जैसी भी है इस घर की बहू है, इसे घर से मत निकालो। आप इसे घर में रखना चाहते हैं, जिसने अपने ही घर में डाका डाला, धोखाधड़ी की, हम सबका इतना अपमान किया, आपको और मेरे बेटे को इसे नहीं डैड, डैड आई वोंट लेट हर से गो। आज इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। सबके सामने मुझे आई वोंट फॉरगिव हर डैड, आई वोंट फॉरगिव हर। मेरा सामान बाहर फेंकवाया था ना, अब मैं इनका सामान फेंकाऊंगा। ऐसा जवाब दूंगा इनको डैड। इसे तो जवाब दे दोगे बेटा, लेकिन कल को जब पंकज लौट के आएगा तो उसे मैं क्या जवाब दूंगा? इसे जो भी सजा देनी है पंकज खुद आकर देगा, हम इसे कुछ नहीं करेंगे। नहीं डैड, इनको तो सजा मैं ही दूंगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो भाई, अभी इसका सच कौन लेकर आया सामने? अपुन ना, हाँ अपुन की भी थोड़ी सी सुन लो। नहीं अभी देखो, अपुन का चिकना बोलता है तो इसको सजा मिलना मांगता है। जब तक तुम लोग का पंकज अंकल नहीं आ जाता है तब तक इसको वृंदा स्टाइल में सजा देते हैं। क्यों? इसने तुम लोगों की तिजोरी पर झाड़ू मारा ना, अभी ये पूरे घर पे झाड़ू मारेगी। बहुत दिमाग चलाया इसने, अभी थोड़ा हाथ पैर चलाएगी। इस घर का सारा झाड़ू, कटका, कपड़ा, मालीगिरी सब का सब यही करे। सब कुछ अपने नाम करवाने का बहुत शौक है इसको, तो आज से इस घर का सारा काम सरला चाची के नाम। सरला की जवानी पे फिर गया पानी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं संध्या, हिसाब तो करके ही रहूंगी। ए चाची, क्या बोल रही है? मैं क्या सोचूंगी? चुप! तेरे अंदर की भी आवाज सुन सकती है मैं। चिकने, क्या बोलता है? तेरे पंकज अंकल के आने तक इतनी सजा काफी है कि बर्फ पर लेटाकर फोड़े बरसाएं इस पर? नहीं वृंदा, वो तो पंकज चाचू ही करेंगे। तब तक के लिए तुमने जो भी कहा वो ठीक है। घर का कोई नौकर किसी काम में इसकी मदद नहीं करेगा, हर काम ये खुद करेगी। मालकिन बनने चली थी। रुक जाइए सुनी चाची, इसके आंसुओं पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं, वरना फिर धोखा खाना पड़ेगा। इसे रोने दीजिए और इस घर के कपड़े और बर्तन धोने दीजिए, ये इसी लायक है। चलिए सुनी चाची। संध्या की बच्ची को और इस प्रभावती को मैं छोड़ूंगी नहीं।